11 अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसा द्वीप है जहां इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि उस द्वीप से लौटने वाले लोग कभी भी पहले जैसे नहीं रहते, तो क्या आप इस कहानी को अंत तक सुने बिना रह पाएंगे? साल था 1993। प्रशांत महासागर का एक इलाका जिसे नाविक ब्लैक रीजन शॉ कहते थे। एक ऐसा क्षेत्र जहां कंपास भटक जाते हैं, रेडियो अचानक खामोश हो जाते हैं और जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इसी इलाके से गुजर रहा था एक रिसर्च जहाज ओरायन 7वां। जहाज पर कुल 6 लोग थे, 6 पढ़े लिखे समझदार लोग जो समुद्र के रहस्यों को समझने निकले थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। समुद्र शांत था, हवा हल्की हल्की चल रही थी, कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन समुद्र हमेशा वही नहीं दिखाता जो वह अपने अंदर छुपाए रखता है। तीसरी रात ठीक 2:17 पर रेडार अचानक बंद हो गया। कंपास बेकाबू होकर घूमने लगा। रेडियो से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था और तभी समुद्र की गहराई से एक जोरदार झटका लगा। पूरा जहाज जोर से कांप उठा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओरायन 7 एक ऐसी चट्टान से टकरा चुका था जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं थी। पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। कप्तान डेक की ओर दौड़ा, लेकिन अगला झटका इतना भयानक था कि वह रेलिंग पार करता हुआ सीधे समुद्र में जा गिरा। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज डूब चुका था और समुद्र ने अपनी पहली जान ले ली थी। बाकी बचे 5 लोग किसी तरह एक इमरजेंसी लाइफ राफ्ट में सवार होकर पूरी रात लहरों के सहारे बहते रहे। ठंड थी, चारों ओर अंधेरा था और हर पल मौत का डर। सुबह होते होते धुंध के पीछे से एक काली परछाई दिखाई दी, एक द्वीप। लेकिन वो द्वीप किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस जमीन पर कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। ना पक्षियों की आवाज, ना किसी जानवर की हलचल, बस एक भारी और डरावनी चुप्पी। पहली रात सबको यही लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी जंगल की तरफ से कदमों की आवाज आने लगी। कोई था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे की फ्लैश चली। तस्वीर में पेड़ों के बीच एक इंसानी आकृति खड़ी दिखाई दी, लेकिन हकीकत में वहां कोई नहीं था। अगले दिन एक आदमी जंगल के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। घंटों बाद वह मिला जिंदा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। वह बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, वो हमें देख रहा है। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। ना शरीर पर कोई चोट थी, ना कोई बीमारी, सिर्फ डर। दिन बीतते चले गए, भूख बढ़ती गई, पानी सीमित होता चला गया, लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी दिमाग में उतरता हुआ डर। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, नींद में एक दूसरे के नाम पुकारे जाने लगे, मर चुके लोग दिखाई देने लगे। और फिर वो हुआ जिसका डर था, पहली हिंसा। डर ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। एक एक करके लोग मरते चले गए, कोई बीमारी से, कोई डर से और कोई अपनों के हाथों। आखिरकार उस द्वीप पर सिर्फ 2 लोग बचे, कमजोर, टूटे हुए, लेकिन अभी भी जिंदा। एक सुबह अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। ये कोई सपना नहीं था। रेस्क्यू टीम आखिरकार उन्हें ढूंढ चुकी थी। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठा तो नीचे वो द्वीप एक बार फिर खामोश हो गया। आज तक उस द्वीप का नाम किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है और जो लोग जिंदा लौट आए वो आज भी उस जगह के बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि कुछ जगहें इंसान को मारती नहीं, वो उसे अंदर से तोड़ डेच देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ द्वीप आज भी समुद्र के बीच किसी का इंतजार कर रहे हैं।